नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। अहोई अष्टमी कब है, जाने इस व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। सनातन धर्म परंपरा में दिवाली से 8 दिन पहले यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। संतान का सुख बढ़ाने वाला अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और क्या है इसकी विधि और शुभ मुहूर्त, जानने के लिए आइए ये वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। सनातन परंपरा में कार्तिक मास की अष्टमी के दिन रखे जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर संतान अच्छी सेहत और सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ इसी कामना को लिए महिलाएं हर साल अहोई माता की पूजा करते हुए अपनी संतान के दीर्घायु और सुखी संपन्न होने की प्रार्थना आराधना करती हैं। संतान सुख दिलाने वाला यह व्रत इस साल कब और किस विधि से रखें, पूजा के किस उपाय को करने पर संतान सुख प्राप्त होगा, आइए इससे विस्तार से जानते हैं। अहो अष्टमी व्रत की तारीख और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल कृष्ण पक्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:54 बजे प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल 11:39 बजे तक रहेगी। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस दिन अहोई माता की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त शाम को 5:33 से लेकर 6:47 बजे तक रहेगा। इस दिन तारों को देखने के लिए सांझ का समय 5:56 बजे रहेगा। वहीं इस दिन चंद्रमा रात्रि को 11:08 बजे निकलेगा। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। अहोई अष्टमी का व्रत भी करवा चौथ व्रत के समान कठिन माना जाता है। इस दिन भी सुहागिन महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद देर रात चंद्रमा का दर्शन और अर्घ्य देकर पूजन करके व्रत पूर्ण करती हैं। अहोई अष्टमी वाले दिन महिलाएं शाम के समय प्रदोष काल में अहोई माता की पूजा करती हैं। इस पूजा में अहोई माता के चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखा जाता है। फिर उस पर शुद्ध जल छिड़ककर और दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ की जाती है। इसके बाद अहोई माता का रोली, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, फल, मिठाई और आदि अर्पित किया जाता है। इसके बाद गेहूं के 7 दाने और कुछ पैसे हाथ में लेकर अहोई माता के व्रत की कथा सुनी जाती है। व्रत की पूजा के बाद गेहूं के दाने और कुछ दक्षिणा रखकर घर अथवा किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत में कुछ महिलाएं अपनी मान्यताओं के अनुसार शाम के समय तारे को या फिर रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करती हैं। बोलो गौरी गणेश की जय, बोलो शिव परिवार की जय, हर हर महादेव। गर्भवती महिलाओं को अहोई अष्टमी के दिन निर्जला व्रत से बचना चाहिए। अगर वे व्रत कर ही रही हैं तो पूरे दिन कुछ न कुछ खाती रहें, खासकर फल, दूध, जूस
उन्हें थकान से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए और शरीर को गर्म रखना चाहिए। उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए बल्कि आराम करना चाहिए और किसी भी प्रकार का परिश्रम करने से बचना चाहिए। क्या ना करें? निर्जला व्रत। पूरी तरह से निर्जला उपवास रखने से बचें, क्योंकि इससे शिशु को पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। खाली पेट रहना। निर्जला उपवास के बजाय फल, दूध, सूप और जूस का सेवन करते रहें। परिश्रम करना। दिन भर आराम करें और किसी भी प्रकार के शारीरिक परिश्रम से बचें। सर्दी लगना। खुद को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनें, क्योंकि इससे शिशु के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। मितली और उल्टी। यदि मितली या उल्टी का कोई अन्य परेशानी हो तो डॉक्टर के पास जाएं। दिन में सोना। व्रत के दौरान दिन में सोने से बचें। क्या न करें? नियमित भोजन। खाली पेट न रहें, बल्कि पर्याप्त मात्रा में दूध, फल, सूप और जूस का सेवन करें। पर्याप्त पानी पिएं। थकान महसूस न हो, इसके लिए पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ पीते रहें। आराम। पूरा दिन आराम करें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। साफ सफाई। अहोई अष्टमी पर तांबे या पीतल के लोटे का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। पोषक आहार। कमजोरी से बचने के लिए आयरन से भरपूर आहार लें। डॉक्टर की सलाह। अगर आप व्रत रखने की सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। जय श्री राधे। होई अष्टमी व्रत कथा। कहानी। होई अष्टमी पर पढ़े श्याऊ माता की पौराणिक व्रत कथा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारे की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत करती हैं। इस व्रत में होई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुननी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिरी में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की वैसे ही सभी की रक्षा करे। कथा इस प्रकार से है। बोलो गौरी माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू सोहे के मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही के बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर श्याऊ माता ने नंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से
प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरी बदले अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसे विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बांध लिए। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकारनी की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूजा की और पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुराही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की बायली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। इस दिन गौ माता बोली कि मैंने जागने से पहले कोई मेरा रोज सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब धड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकारनी के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकारनी की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भागेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बायली के पास उसको लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर रगड़कर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को मारने लगा। तब साहूकारनी की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकारनी की बहू को चोंचवाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के घर पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बच्चे को बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मैं तेरे सिर में जूं पड़ गई है। जब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकारनी की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। जहाँ मेरे घर में तेरे घर में तुझे 7 बेटे और
7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर आजमायन करना। 7 हौवी बनाकर 7 कढ़ाई रखना। वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हंस कर खुश हो गई। उसने 7 हौवी बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई का। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा कि वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है। कुछ बच्चों खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी, तुमने कोक कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोक बनाई नहीं, लेकिन मैंने बना ली। अब श्याम माता ने कृपया करके मुझे मेरी कोक खोल दी। श्याम माता ने जिस पर उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हवाएं खोलो, सबकी खोलिए, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा परिवार की कोख खोलिए। जय माँ गौरी गणेश की जय। गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदय अरविंदम भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। गाइस, आपको अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन को वॉच कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।